क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके बिना बोले ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जान सकता है क्या माइंड रीडिंग असली है? आज हम मनोविज्ञान के उन रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो आपको किसी के भी विचारों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले माइंड रीडिंग का असली मतलब समझते हैं। असल में ये कोई जादू या सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक स्किल है। बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव, जब कोई झूठ बोलता है तो उनकी आंखें ज्यादा ब्लिंक करती है या वे नजरें चुराने लगते हैं। कोई अगर अपने होठों को काटता है या बार बार सिर खुजाता है तो इसका मतलब है कि वो तनाव में है। हथेलियां खुली रखना विश्वास का संकेत है, जबकि मुट्ठी बंद होना रक्षात्मक मुद्रा होती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, जब कोई व्यक्ति अचानक अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है तो वो कुछ छिपा रहा है। असली मुस्कान में आंखों के कोने सिकुड़ते हैं, जबकि नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक ही सीमित रहती है। वॉइस टोन और शब्दों का चुनाव, अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज की पिच अचानक बदलता है तो इसका मतलब है कि वो असहज महसूस कर रहा है। शब्दों को घुमा फिराकर बोलने वाला व्यक्ति अक्सर सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है। अगर आप किसी के विचारों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो इन 3 तरीकों को अपनाइए। एक सक्रिय रूप से सुने। एक्टिव लिसनिंग, जब लोग बात करते हैं तो वे अनजाने में अपने इमोशंस को जाहिर कर देते हैं। उनकी टोन और शब्दों पर ध्यान दें। 2 कॉपीकैट टेक्निक, मिररिंग टेक्निक, अगर आप किसी के हाव भाव को हल्का सा कॉपी करें तो वे आपके साथ जल्दी कनेक्ट करेंगे और खुलकर बात करेंगे। 3 सवाल पूछकर प्रतिक्रिया देखें, अगर आपको किसी के मन की स्थिति जानी है तो खुला एंडेड सवाल पूछें। उनकी बॉडी लैंग्वेज और जवाबों से आप समझ सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। हालांकि माइंड रीडिंग स्किल्स आपको लोगों को बेहतर समझने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। किसी की प्राइवेसी का सम्मान करें और इस कला को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अब हम माइंड रीडिंग की कुछ एडवांस तकनीकों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें सीखकर आप किसी के विचारों को और गहराई से समझ सकते हैं। एक पैटर्न रिकॉग्निशन, हर इंसान के सोचने और व्यवहार करने का एक पैटर्न होता है। अगर आप इसे पहचान ले तो आप उनके अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही तरह से प्रतिक्रिया देता है तो इसका मतलब है कि उनकी सोचने की आदत वही रहती है। अगर कोई किसी टॉपिक पर बात करते समय ज्यादा हाव भाव दिखाता है तो इसका मतलब है कि वो इसे लेकर ज्यादा इमोशनल है। ध्यान दें कि वो मुश्किल सवालों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये उनके मानसिक फ्रेमवर्क को समझने में मदद करता है। तो कोल्ड रीडिंग ये टेक्निक जादूगर और माइंड रीडर्स अक्सर स्टेज पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप बिना किसी जानकारी के भी किसी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। कैसे काम करता है? किसी के कपड़े, एक्सेसरीज और बातचीत के तरीके से उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाएं। उनकी शुरुआती बॉडी लैंग्वेज देखकर समझे कि वे कितने आत्मविश्वासी या घबराए हुए हैं। सवालों को इस तरह से पूछे कि जवाब चाहे जो भी हो, वो आपको उनके मन की स्थिति के बारे में हिंट दे। एग्जाम्पल, आप हाल ही में किसी बड़े फैसले को लेकर सोच रहे थे, है ना? ज्यादातर लोग हाल ही में कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर सोच रहे होते हैं और ये सवाल उन्हें हैरान कर सकता है। 3 न्यू रोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP और आंखों की मूवमेंट कई एक्सेसिंग क्यूज। क्या आप जानते हैं कि जब कोई झूठ बोलता है या कोई बात सोचता है तो उसकी आंखों की मूवमेंट बदल जाती है? कैसे काम करता है? अगर कोई बाई और ऊपर देखता है तो वह किसी याद किए गए विजुअल इमेज को देख रहा है। अगर कोई दाई और ऊपर देखता है तो वो कुछ कल्पना कर रहा है, शायद झूठ बोल रहा है। नीचे देखने का मतलब है कि वो किसी पुराने अनुभव या भावना को याद कर रहे हैं। दाई ओर नीचे देखने का मतलब है कि वे अपने अंदरूनी विचारों और बातचीत में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी से पूछें कि आपका पहला मोबाइल फोन कौन सा था, अगर वे ऊपर और देखते हैं तो वे सच में याद कर रहे हैं, लेकिन अगर वे ऊपर दाई ओर देखते हैं तो वे शायद कुछ गढ़ रहे हैं। अब समय है एक छोटे से एक्सपेरिमेंट का। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको खुद चेक करना है कि माइंड रीडिंग असल में कैसे काम करती है। Q1,
क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जान सकता है अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि माइंड रीडिंग का आइडिया आपको इंटरेस्टिंग लगता है। Q2, क्या आपने अभी हाल ही में कोई बड़ा फैसला लिया है? विचारों को पकड़ने में मदद करेगी। स्टेप 1, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। स्टेप 2, अगर वे अपनी बाहें मोड़ते हैं तो आप भी वैसा ही करें। स्टेप 3, कुछ सेकंड बाद अचानक अपनी बॉडी लैंग्वेज बदले, जैसे कि हाथ टेबल पर रखना। अगर सामने वाला भी वही करता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अब चेतन रूप से आपके माइंड को स्वीकार कर लिया है। इस तकनीक को सेल्स पर्सन, इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाले की सोच को बढ़ सके। सेगमेंट 8, माइंड रीडिंग को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। अब तक हमने माइंड रीडिंग की कई तकनीकों को समझा, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। लोगों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे अपनाएं। इसका उपयोग दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं को पहचानने के लिए करें। इसे कभी भी किसी को धोखा देने या गलत फहमी पैदा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। माइंड रीडिंग एक आर्ट है और इसे सही ढंग से उपयोग करना बहुत जरूरी है। क्या माइंड फीडिंग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल सीमित है, या इसके पीछे दिमाग की कोई गहरी शक्ति भी छिपी है? ब्रेन वेव्स और माइंड रीडिंग, हमारा दिमाग 5 तरह की ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है और यही हमारी कुछ इमोशंस और व्यवहार को नियंत्रित करती है। डेल्टा वेव्स 0.5 से 4 हर्ट्ज गहरी नील और चेतन सोल से जुड़ी होती है। अल्फा वेव्स 8 से बेटा वेव्स 14 से 30 हर्ट्ज। जब हम ज्यादा सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को हल करते हैं, सब सक्रिय होती है। गामा वेव्स 30 से 100 हर्ट्ज सुपरफास्ट सोच और इंट्यूइशन से जुड़ी होती है। क्या आपको पता था कि कुछ वैज्ञानिक अब निजी इलेक्ट्रोवेव्स का उपयोग करके ब्रेन वेव्स को पढ़ सकते हैं और व्यक्ति की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं? अब सवाल यह है, हम इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करें? बता दिया कि वो व्यक्ति अपने बचपन की किसी रेड बाइसाइकिल लाल साइकिल को याद कर रहा था। पूरी ऑडियंस हैरान रह गई क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा था। अब हम आपके साथ एक माइंड रीडिंग टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? स्टेप 8, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और 1 से 10 तक कोई भी नंबर सोचे। स्टेप 2, अब उस नंबर को अपने दिमाग में दोहराएं, लेकिन जोर से मत बोले। स्टेप 3, अब मैं आपको एक सीक्रेट कोड दूंगा। आपका नंबर या तो 3, 7 या 9 में से एक होगा। अगर आपने इनमें से कोई नंबर चुना तो कमेंट में OMG लिखें। क्या आपको यकीन हुआ? यह कोई जादू नहीं, बल्कि माइंड पैटर्न और साइकोलॉजी का कमाल है। लोग अक्सर माइंड रीडिंग और टेलीपैथी को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन क्या यह सच है? माइंड रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी और माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए किसी के दिमाग की स्थिति को समझने की कला है। टेलीपैथी ये बिना किसी फिजिकल संकेत के सीधे एक दिमाग से दूसरे दिमाग में संदेश भेजने की एक हाइपोथेटिकल पावर है। क्या टेलीपैथी सच में संभव है? रिसर्च कहती है 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 2 इंसानों को EEG ब्रेन वेव डिटेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के जरिए जोड़ा गया था। जब एक इंसान ने पेरिस में बैठकर हेलो सोचा तो भारत में बैठे दूसरे इंसान के दिमाग में वही शब्द प्रकट हुआ। ये एक साइंटिफिक प्रूफ था कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन संभव हो सकता है। अगर ये सच हो जाए तो क्या हम एक दूसरे के दिमाग में झांकने लगेंगे? सोचिए, अगर हर कोई माइंड रीडिंग सीख ले तो दुनिया कैसी होगी? झूठ बोलना नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी आपकी सीक्रेट्स जान सकता है। पर्सनल स्पेस खत्म हो जाएगी। क्या ये एक गिफ्ट है या एक खतरनाक हथियार? बॉस फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट स्लो हार्ट बीट, साउंड स्टार्ट डम डम टॉम। अगर माइंड रीडिंग का गलत इस्तेमाल हुआ तो इंसान की प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो सकती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी लाइफ को बेहतर भी बना सकता है। रोल नंबर 1, इसे केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें। नंबर
दो किसी की इजाजत के बिना उनकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। रूल नंबर 3, इसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सीखें, न कि दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको माइंड रीडिंग की ये दुनिया पसंद आई तो हमें बताइए, क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? ऑडियंस इंगेजमेंट अगर हाँ तो कमेंट में येस लिखे। आज हमने माइंड रीडिंग के सबसे बड़े रहस्यों को खोला, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप माइंड रीडिंग के और भी गहरे राज सीखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली ज्ञान अभी बाकी है। ये था अनस्टॉपेबल सक्सेस चैनल से एक खास वीडियो, जहां हम माइंड पावर, ब्रेन हैक्स और असीमित क्षमता के रहस्यों को खोजते हैं।